अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वसल्लल्लाहु अला नबिय्यिल करीम मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि अजमाइन अम्मा बाद। तो आपके सामने क़ुरबानी की अहमियत, क़ुरबानी कितनी बड़ी और अहम और ज़रूरी इबादत क़ुरान की रोशनी में, हदीस की रोशनी में बताया गया अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद क़ुरबानी को अरबी लफ्ज़ में क्या कहते हैं और उज़हिया लफ्ज़ का शरई माना, शरीयत में उसका डेफिनेशन क्या बनता। तो वो डेफिनेशन में 4 चीज़ें बताए। वो 4 चीज़ों में एक चीज़ भी नहीं पाई गई, एक चीज़ भी नहीं करे, क्या तो भी एक चीज़ आपको करना नहीं, सो छोड़ दिए बोल तो क़ुरबानी अदा नहीं होगी। ये तफसील आपके सामने रखी गई अल्हम्दुलिल्लाह। अब दूसरी बात, क़ुरबानी किस पर वाजिब है। क़ुरबानी जिसको वाजिब है उन्हों क़ुरबानी देंगे, क़ुरबानी जिस पर वाजिब नहीं है उनको क़ुरबानी देने की ज़रूरत नहीं है। तो क़ुरबानी किस पर वाजिब है। क़ुरबानी वाजिब होने के वास्ते उनके पास 2 शर्तें रहना ज़रूरी है। 2 शर्तें अगर उनके पास हैं बोल तो उनको क़ुरबानी देना वाजिब है। अगर वो 2 शर्तें नहीं हैं उनको क़ुरबानी देना वाजिब नहीं है। तो एक शर्त क्या है, उन्हों अपने बस्ती में, अपने जगह में रहना, या उन्हों कहीं और जगह स्टे करने जा रहे हैं किसी काम से बोल तो उन्हों स्टे करते सुबह 15 दिन या 15 दिन से ऊपर रहना। ऐसे आदमी को आको मुकीम बोलते। जो आदमी अपने ख़ास बस्ती में, अपने ख़ास बस्ती में है या किसी काम से दूसरे जगह स्टे करने गया, वहाँ 15 या 15 दिन से ज़ायद दिना स्टे करने की नीयत से है बोल तो इनको मुकीम बोलते। तो मुकीम एक जना है बोल तो उस पर क़ुरबानी वाजिब हो जाएंगी। अब मुकीम का ऑपोजिट क्या, मुसाफिर। मुसाफिर बोल तो आप लोगों को मालूम, एक जना सफ़र में है या एक जना एक जगह स्टे करने गया है 15 दिन से कम, 2 हफ्ते, 14 दिन, 10 दिन, 1 हफ्ता काम से आको अपने बस्ती में नहीं सो दूसरे और जगह स्टे करने गया है, या इधर उधर सफ़र में ही फ़्लाइटों में, ट्रेनों में, बसों में उसका टाइम जाने को है। कहीं उतरा तो नमाज को उतरा नहीं, एक बस्ती में 2 दिन 3 दिन था, एक जगह उसको 15 दिन कंप्लीट स्टे करने का नीयत ही नहीं, बल्कि उन्हें इधर उधर फिरते रहता मुसाफिर। तो मुसाफिर के ऊपर क़ुरबानी वाजिब नहीं है। जैसा मुसाफिर के ऊपर जुम्मे की नमाज फ़र्ज़ नहीं है, उनको ज़ोहर की नमाज ही अदा करना, उनको जुम्मे की नमाज फ़र्ज़ नहीं है। इसी तरह आको मुसाफिर के ऊपर क़ुरबानी भी वाजिब नहीं है। दूसरी बात, क़ुरबानी देना के वास्ते दूसरा शर्त आको उनके पास मालदार रहना, गरीब फ़कीर नहीं रहना। गरीब फ़कीर है तो क़ुरबानी वाजिब नहीं, मालदार है तो क़ुरबानी वाजिब। अब मालदार कौन बोल को शरीयत बताता। मालदार कौन बोल तो जिसके पास ज़कात देने की हैसियत है, उन्हों मालदार, उन पर क़ुरबानी वाजिब होएगा। तो ज़कात किस पर वाजिब है कि उन पर क़ुरबानी भी वाजिब है। अब ज़कात किस पर वाजिब है,
एक जने के पास आको फॉर एग्जांपल सोना है, कितना सोना है 87 ग्राम पॉइंट 480 मिलीग्राम सोना है, या उनके पास आको 612 ग्राम 360 मिलीग्राम चांदी है, नहीं उसके बराबर उनके पास पैसे है। अब हमें चांदी का उठा लेंगे ना, फॉर एग्जांपल आज के दिन आको चांदी का 1 ग्राम रेट आको 79 रुपीज़ है, तो 1 ग्राम 79 रुपीज़ बोल तो 612.360 ग्राम 612 ग्राम पॉइंट 360 मिलीग्राम का 79 रुपीज़ से मल्टीप्लाई करें तो 48,376.44 बोल को आता। तो एक जने के पास से अप्रॉक्सीमेटली 49,000 है, अप्रॉक्सीमेटली 48,000 है बोल तो उन पर कुर्बानी देना वाजिब फॉर एग्जाम्पल। तो अब ये सोना या चांदी या उसके बराबर पैसे उनके पास वो दिन उतने पैसे ही उनके बेसिक रिक्वायरमेंट्स ज़रूरी खर्चे अत्यावश्यक தேவைகள் बेसिक रिक्वायरमेंट्स के जो खर्चे हैं, यानी खाना पानी के खर्चे, घर का किराया उस दिन देना, घर का मल्लिकी जामान उस दिन लेना, या गाड़ी को पेट्रोल डालना, तो ये खर्चे पूरे एक साथ आको वो दिन खड़ा है, वो दिन हो गया। तो ये खर्चे पूरे वो दिन जाको ये बेसिक रिक्वायरमेंट्स के वो दिन क्या क्या खर्चे हैं कि वो खर्चे पूरा निकाल को बैलेंस हमें कितना है देखे तो फॉर एग्जांपल 48,000 है या 49,000 है बोल तो अब आप पर कुर्बानी देना वाजिब है। अब वो कुर्बानी आप गाय में एक हिस्सा देते हैं या एक बकरा ले को देते हैं, वो आप जाने, अल्लाह जाने, जो आपकी मर्जी। लेकिन वो दिन उनके पास ज़कात देने की हैसियत के उतना उनके बेसिक रिक्वायरमेंट्स के खर्चे जाको सेविंग्स बैलेंस उनके हाथ में पैसे या सोना या चांदी खड़ा है बोल तो उनको कुर्बानी देना वाजिब वाजिब वाजिब, अपनी कुर्बानी अदा कर देना। अगर किसी के पास आको ज़कात देने की हैसियत के बराबर जितना माल रहा तो बेसिक रिक्वायरमेंट्स के खर्चे के अलावा उस दिन किसी को कर्जा देना, उस दिन किसी को उनका पैसा देना, उस दिन घर के कामकाज का पैसा देना, घर के खाना पानी का पैसा देना, तो ये पूरा उनके पास जाको उनके पास कितना पैसा है बोल तो उतना पैसा रहने की वजह से ज़कात वाजिब नहीं होती। फॉर एग्जांपल उनके पास 48,000 नहीं था, 47,500 था, नहीं 47,900 था, तब भी ज़कात वाजिब नहीं। तो ज़कात वाजिब नहीं, इसलिए उन पर कुर्बानी भी वाजिब नहीं। तो जिस पर ज़कात वाजिब है उन पर कुर्बानी वाजिब है, जिस पर ज़कात वाजिब नहीं है उन पर कुर्बानी भी वाजिब नहीं है। यानी जिस पर ज़कात देने के हैसियत के बराबर उनके पास माल दौलत है बोल तो उनके ऊपर कुर्बानी वाजिब होंगी। ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह दो चीज़ें अगर किसी के पास, दो शर्तें किसी के पास अगर ही बोल तो उन पर कुर्बानी वाजिब होगा। उसमें नंबर 1 उन्हों मुकीम रहना, मुसाफिर नहीं रहना। दूसरी चीज़ उन्हों मालदार रहना, गरीब फ़कीर नहीं रहना। तो मुकीम नहीं ही मुसाफिर ही बोल तो उन पर कुर्बानी वाजिब नहीं, मालदार नहीं ही गरीब फ़कीर ही बोल तो उन पर भी कुर्बानी वाजिब नहीं है। अल्लाह अपन सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको कुर्बानी के
जानवरों के बारे में और क़ुरबानी देने के वक्त के बारे में आपको इंशाअल्लाह बताया जाएगा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।